आइए शुरू होता है रेड फाइल का 5वां पन्ना। इस कहानी का नाम है जिन्नात की नमाज। डिस्क्लेमर: अगर इस कहानी का नाम या कहानी के किसी भाग से किसी की ज़िंदगी से मिलता है, इसका संयोग है, इसका जिम्मेदार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक नहीं है। कहानी देखने में नहीं, सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, वह भी रात में। तो आइए चलते हैं रेड फाइल के 6ठे एपिसोड में। रेड फाइल का 6ठा पन्ना और 6ठे एपिसोड सभी दर्शकों को साहित्य परदेसी का नमस्कार। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। यह कहानी ब्रह्मपुर छपरा बिहार की है। जब मैं छपरा रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, तभी रमज़ान का महीना आ चुका था। गांव में हलचल बढ़ चुकी थी। लोग कुरान पढ़ने और नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए थे। शाम को अफ्तारी की गहमा गहमी का मज़ा ही कुछ और होता है। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे खालू रहीम मियाँ का आदत था, वो खाना खाकर मस्जिद में ईशा का नमाज पढ़ते और वहीं सो जाते, और सुबह का नमाज पढ़कर घर पर चले आते। घर के लोग और मस्जिद के मौलाना इनको मना कर चुके थे कि मस्जिद में सोना मना है, नहीं सोना चाहिए। रात में 12 बजे जिन्नात लोग नमाज पढ़ने आते हैं, मगर मेरे खालू रहीम मियाँ कहाँ मानने वाले थे। एक दिन की बात है, वह रोज़ा खोल कर मगरिब का नमाज पढ़ना कर खाना खाया और मस्जिद की ओर चल दिए। ईशा की नमाज और तरावी पढ़कर सभी लोग जा चुके थे। 11 बज चुका था और वो चटाई बिछाकर मस्जिद के आंगन में सो गए। गर्मी का दिन था। ठीक 12 बजे बज रहा था, तभी बहुत से लोग मस्जिद में हाजिर हुए। रहीम मियाँ सोए नहीं थे, सब कुछ देख रहे थे। आज उनको जिन्नात से पारा पड़ गया था। सोचा उठकर भाग जाएं, पर हिम्मत नहीं पड़ा। तभी एक नौजवान जिन्नात बोला, यह कौन सो गया है रास्ते में, हम इसको नमाज कैसे पढ़ें? दूसरा बोला, उठाकर मस्जिद के कुएं में फेंक दो। तभी तीसरा जिन्नात जो बुजुर्ग था, उसने ये छोड़ दो, ये बूढ़ा आदमी है, मर जाएगा। अरे चटाई में लपेट कर किनारे कर दो, आप फिर कहते हैं। 2 जवान जिन्नात ने खालू को चटाई में लपेट कर एक तरफ कर दिया। खालू जाग रहे थे। उन्होंने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया। जिन्नात नमाज पढ़कर जा चुके थे। हलचल ख़त्म हो चुका था। तभी हमारे खालू मस्जिद से बाहर निकले और दौड़ते हुए घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा बज रहा था। घर के सभी लोग घबरा कर, इतना रात को किवाड़ कौन पीट रहा है? अंदर से आवाज़ आई, कौन? खालू ने कहा कि हम बोल रहे हैं, जल्दी दरवाज़ा खोलो, नहीं तो जान चली जाएगी। खालू की आवाज़ सुनकर सभी घबरा गए। दरवाज़ा खोल लिया और वो धड़ाम से बिस्तर पर लौट गए। खाला ने देखा खालू के बदन का
बदन तप रहा था। क्या हुआ? खारू मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, जिन्नात जिन्नात, जान बचाओ। खाला बोली, मैं कहती थी ना कि मस्जिद में रात में सोया न करो, वो लोग मार देंगे, बचाओ। तभी दरवाज़ा पर दस्तक हुआ। दरवाज़ा खोला गया। 4 ज़ईफ़ जिन्नात दरवाजे पर खड़े थे। कहाँ हैं रहीम मियाँ? सभी रूम में आ गए। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा। रहीम मियाँ, आज के बाद मस्जिद में सोना वरना आगे तुम्हारी जान जा सकती है, याद रखना। और सब लोग इनको रोके। जिन्नात बोला, हम नमाज पढ़ने आते हैं, किसी आदमी की मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए, हमें बर्दाश्त नहीं होता है, हम चलते हैं, ध्यान रखना। उठ जाओ रहीम मियाँ, तुम्हें माफ़ किया, आगे से रात में मस्जिद में नहीं सोना। सभी जिन्नात चले गए। उस दिन की बात से वो कभी मस्जिद में नहीं सोए। और अब साहिब परदेसी को दीजिए आज्ञा। रेड फाइल का 6ठा एपिसोड ख़त्म होता है। सलाम नमस्कार। 7वां रेड फाइल का इंतज़ार करें। धन्यवाद। और इस सीरियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके लाइक कर लें।